मौजूद है बरगी विधानसभा में। इस बार विधानसभा में किसका पलड़ा भारी होगा? संजय यादव ही इस बार विधानसभा चुनाव में विजयी हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन जागरण। हम इस वक्त मौजूद हैं बरगी विधानसभा में। बरगी विधानसभा का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। बरगी डैम के नाम से जाना जाता है, बरगी कॉलोनी है। हमारे साथ यहाँ की आम जनता मौजूद है। हम जानना चाहेंगे कि इस बार विधानसभा में किसका पलड़ा भारी होगा, हाथ को हाथ मिलेगा या कमल का साथ होगा, ये देखेंगे। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार बरगी विधानसभा का क्या हाल रहने वाला है? पिछली बार की तरह इस बार भी संजय यादव ही इस बार विधानसभा चुनाव में विजयी होंगे, ऐसी संभावनाएं हैं। जैसे चारों तरफ माहौल बना हुआ है और जैसा कि विगत 5 वर्षों में उन्होंने जो विकास कार्य किए हैं, उस विकास कार्यों के आधार पर इस बार फिर से एक बार कांग्रेस का विधायक यहाँ से निर्वाचित होने की पूरी संभावनाएं हैं। जैसे कि बरगी विधानसभा में पिछली 2 बार से हम अगर देखें तो यहाँ पर बीजेपी से प्रतिभा सिंह विधायक रही हैं और पिछली बार यहाँ संजय यादव विधायक रहे हैं। यदि हम इसका कंपेयर करना चाहें, एक तुलना करें, तो किसका कार्यकाल आपको ज़्यादा समझ में आता है? देखिए, इसके पहले 2018 के पहले 10 वर्ष भाजपा से विधायक प्रतिभा सिंह थी और 2018 के बाद से 2 वर्ष तो कोरोना काल में चले गए। बाकी के जो 3 वर्ष बचे हैं तो भाजपा के विधायक के 10 वर्ष और संजय यादव के कांग्रेस के 3 वर्ष बहुत ऊपर हैं। जिस हिसाब से संजय यादव ने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बेहतर और अथक प्रयास किए हैं, जो कि चारों तरफ दिख भी रहे हैं। उन प्रयासों के आधार पर, उन विकास कार्यों के आधार पर हमें पूरी उम्मीद है इस बार भी जनता कांग्रेस का साथ देगी और संजय यादव को फिर से एक बार बरगी क्षेत्र का विधायक बनाएगी। अभी जैसे कि अभी निर्वाचन प्रक्रिया चल रही है, फॉर्म भरे जा रहे हैं। हमने देखा कुछ बागियों ने भी फॉर्म भरा है, तो उसको देख के क्या लगता है, कुछ अंतर पड़ेगा उससे? नहीं, ज़्यादा कोई अंतर नहीं पड़ेगा इसमें। ज़्यादा कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो अगर हम आपसे बात करना चाहें और पूछें कि जैसे विधानसभा क्षेत्र है और इस मोस्टली अगर देखेंगे तो यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या। बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। अभी तक कोई भी सरकार इसको सॉल्व नहीं कर पाई है। क्या लगता है आपको, बीजेपी इसे सुलझा पाएगी या कांग्रेस? अब अभी तो इसमें कोई न किया ना उनने किया किसी काम। भी बेरोजगारी है। जब तक बड़ी फैक्ट्रियां यहाँ नहीं आती हैं, जब तक तो सॉल्व होने का कोई मुद्दा ही नहीं। बरगी विधानसभा में औद्योगिक क्षेत्र घोषित होना चाहिए और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ आना चाहिए, जिससे बेरोजगारी खत्म हो। तो जैसा कि अभी आपने देखा, हम और पे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर विधायकों की अगर बात होती है, क्षेत्रीय प्रत्याशियों की, हमारे संजय भैया हैं, उन्होंने यहाँ पर बहुत बड़ा काम किया है। हर घर में नल जल योजना का काम किया, जो चल रहा है उनकी वजह से ही चल रहा है। हर घर में नल पानी उपलब्ध करवा रहे हैं और संजय भैया पिछली बार रहे थे, इस बार भी संजय भैया ही रहेंगे। विधानसभा में क्या स्थिति रहने वाली है इस बार? विधानसभा में इस बार बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी। अभी ये जो लोकल क्षेत्रीय बाजार है और अभी हम देख सकते हैं कि कांग्रेस की सरकार है, तो कुछ बदलाव हुआ है यहाँ पर? यहाँ पे विधायक कांग्रेस के, लेकिन उन्होंने बाजार में जो सब दिख रहा है उसके लिए कोई पैसा नहीं दिया उन्होंने। कोई पैसा नहीं दिया? हाँ, बरगी नगर के लिए कोई भी रोड के लिए ना रंगमंच के लिए किसी चीज़ के लिए पैसा नहीं दिया है, इसलिए बरगी नगर के लोग तो चिड़े हुए हैं। तो वो यहाँ के लोग तो देंगे नहीं, वोट यहाँ के लोग वोट नहीं देंगे, कांग्रेस को नहीं देंगे बिल्कुल। क्या लगता है आपको, पूर्व विधायक या पूर्व विधायक पुत्र, किसकी बारी है? पूर्व विधायक पुत्र जीतेंगे यहाँ से, पूर्व विधायक पुत्र यहाँ से जीतेंगे, डंके की चोट में। डंके की चोट पे जीतेंगे। बाजार में आप घूम रहे हैं, क्या स्थिति है इस बाजार की? अब महंगाई तो ऐसी है कि 40 रुपये किलो प्याज हो गई है। अब वोट, रही बात वोट की, तो वोट तो सीधे क्या है, महिलाओं को तो 1500 रुपये मिल रहे हैं, 1200 रुपये। पुरुषों के लिए क्या है, कुछ नहीं है। तो वो तो बस खा कमा रहे हैं और कुछ नहीं है इसके अलावा। आपको क्या लगता है, पूर्व विधायक या पूर्व विधायक पुत्र? अब देखो, जनता दोनों तरफ है, 50-50 रहेगा। जो अच्छी मेहनत करेगा वो जीतेगा। तो एक बार बताइए, वोट डालने जाएंगे ना आप 17 तारीख को? छुट्टी तो नहीं बनाएंगे? वोट तो बिल्कुल, वोट तो जरूरी है। एक ही तो मौका मिलता है। देंगे नोटा को? नहीं देंगे, अब ये जो जीतेगा उसी को देंगे। जो जीतेगा, पहले आपको कैसे पता कौन सा जीते रहा है? समझ ना, उसी को दिया है वोट। हमारी विधानसभा बरगी विधानसभा 96 है। अभी हमारी विधानसभा में वर्तमान में कांग्रेस के विधायक संजय यादव जी, मतलब कि उनको जनता ने चुनकर भेजा है। अब जैसा कि परिवर्तन एक नियम है सृष्टि का, अब जनता के मन में क्या है, जनता के मन में मोदी है और जनता चाहती है कि मोदी का शासन, डबल इंजन का सरकार बने मध्य प्रदेश में,
और ये अच्छे से सुचारू रूप से प्रगति के पथ पर आगे जाए, ऐसा जनता के मन में है। और लाडली बहना जो मतलब कि योजना चालू की है माननीय शिवराज सिंह जी द्वारा, तो उसका भी ऐसा लगता है कि लाडली बहनों के द्वारा भी मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए और उसका चुनाव में उनको बहुत मतलब कि भारी मतों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सभी विधानसभाओं से प्रत्याशी चुनकर आएंगे और भारी बहुमत से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसा हमको प्रतीत हो रहा है। क्या लगता है आपको, बरगी विधानसभा से पूर्व विधायक या पूर्व विधायक पुत्र? अब हम ये क्या कहते हैं कि अब ये कि चुनाव है, चुनाव में कोई भी पहले से नहीं बताया जा सकता है। सभी पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो चाहे कांग्रेस के हो, अपने लेवल पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और सभी जीतने के लिए सभी मतलब कि चुनाव लड़ते हैं, हारने के लिए तो कोई चुनाव नहीं लड़ता है। इसमें सभी जितने प्रत्याशी हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे निर्दलीय हो, सभी लोग बरगी विधानसभा और इस लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। जो ज़्यादा मेहनत करेगा वो जीतेगा, ऐसा मेरा टक्कर हो सकती है। जैसे कि पूर्व विधायक जो अभी पिछले विधायक हैं और पूर्व विधायक पुत्र का इस बार टक्कर है, किसका पलड़ा भारी है? कांटे की टक्कर रहेगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ नहीं कहा जा सकता। कितनी रहने वाली है इस बार? बस बरगी विधानसभा में भैया संजय भैया आएंगे इस बार। फिर संजय भैया आएंगे जी। पिछली विधानसभा की अगर बात करें 5 सालों की, तो पिछली बार कितना काम हुआ है यहाँ पर? बहुत सारे काम हुए हैं, मतलब पिछले 15 सालों में जो काम नहीं हुए थे वो संजय भैया ने 1 साल में कर दिया था। इससे आप लगा सकते हैं, मतलब हमारे बरगी से बरगी नगर के बीच की जो रोड थी 10 साल 15 साल से इतनी ख़राब हुई थी कि रोड में मतलब गड्ढों में रोड ढूंढनी पड़ती थी, ये स्थिति थी। भैया के आते ही उन्होंने सबसे पहले रोड बनाया, उसके बाद हमारे नंदकिशोर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। हमारे बरगी नगर में जो अस्पताल था उसकी इतनी खस्ता हालत थी कि मतलब बदतर हालत थी, उसमें उन्होंने काम कराया, उसका जीर्णोद्धार कराया। हालांकि अभी उन्होंने एक 3 करोड़ रुपए का अस्पताल का और सैंक्शन कराया है यहाँ बरगी नगर में, हरदुली में। और अब हम ही लोग को कॉलेज जाने के लिए जबलपुर जाना पड़ता था, आज बरगी और बरगी नगर के बीच में एक कॉलेज खुल गया है। बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई है, ज़्यादा किराया नहीं लगता बच्चों का, पास में ही मतलब जाना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत शानदार उनका कार्यकाल रहा है। और अगर अभी उन्होंने शायद बरगी में तहसील के लिए बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं, तो हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ स्वीकृति नहीं दी गई है शायद, जैसा भी हो अब, लेकिन उन्होंने किया है। तो ये शायद तहसील भी यहाँ बन जाएगी बरगी में, तो आसपास के लोगों को ज़्यादा फ़ायदे होंगे। इसलिए भैया इस बार फिर शायद संजय भैया ही आएंगे। मतलब पूर्व विधायक या पूर्व विधायक पुत्र की अगर बात करें जी, तो यहाँ पर रिपीट होता दिख रहा है। हाँ, तो अभी उनका ऐसा है कि रिपीट में उनको टिकट तो मिल गई है, लेकिन निकाल ले जाएंगे। कुछ बागियों ने भी यहाँ से फॉर्म भरे हैं। हाँ, जैसे कि मांगीलाल दादा ने सुना हूँ कि गोंडवाना से फॉर्म भरा है, लेकिन नहीं लगता जिन्होंने क्या है काम देखता भैया सिंह के सुपुत्र ने भी। हाँ, लेकिन वो उनका यहाँ पे कोई जानता नहीं पहचानता नहीं। तो ऐसा है कि देखिए भैया, जैसे आप कोई भी हो, मैं हूँ आप हो, कोई भी काम करेगा तो काम दिखेगा, और जब काम दिखेगा तो उसको तो आदमी चुनेगा ना, सीधी सी बात है कि नहीं। तो काम दिख रहा संजय भैया का। तो ये है कि भाजपा और कांग्रेस के बीच 50-50 का चांसेस है, और ज़्यादातर देखा जाए तो भाजपा है, क्योंकि मांगीलाल मरावरी जी और संजय यादव जी के अलग अलग होने से प्रभाव पड़ रहा है। मुख्यमंत्री जी के रूप में किसे देखते हैं? इस बार मुख्यमंत्री जी के रूप में तो चाहते हैं कि भाजपा ही आए, और मुख्यमंत्री जी में तो नरोत्तम मिश्रा जी हैं जी, और प्रहलाद पटेल जी हैं जी, इनके अलावा अभी तो कोई नहीं है। क्या स्थिति रहने वाली है इस बार चुनावों में? क्या रहेगी स्थिति बरगी विधानसभा? बरगी विधानसभा काफ़ी कसमकस का चुनाव हो गया है, और संजय यादव चूँकि विधायक थे, काम उनने काफ़ी किए हैं, लेकिन नीरज सिंह भी युवा प्रत्याशी हैं, तो चुनाव काफ़ी रोचक रहने वाला है, और स्थिति ज़्यादातर संजय यादव के पक्ष में है। जैसे अगर बात करें पिछली 5 सालों की, पिछले पंचवर्षीय की और उसके पहले की, तो किसका पलड़ा भारी दिखता है? पड़ला तो अभी स्थानीय विधायक का होना चाहिए, क्योंकि उनने काफ़ी काम किए हैं। उसके पहले जो विधायक थे उनने 20 वर्षों में जो काम किए, उसकी तुलना में संजय यादव का पलड़ा ज़्यादा भारी है। संजय यादव अभी यहाँ पर जैसे कि अस्पताल भी थी, उसका जीर्णोद्धार कराया गया, जैसे अभी हमने पब्लिक नहीं बताया यहाँ पर, और सड़क के भी काफ़ी काम कराए गए थे। तो इसके पहले जो विधायक थे उनके क्या काम दिखते, कुछ हैं ऐसे?
इसके पहले जो विधायक थे उनको लोगों ने देखा नहीं, ऐसे विधायक यहाँ बरगी को मिले। संजय यादव उनकी तुलना में ऐसे विधायक हैं जो लोगों से मिलते रहे, लोगों के लिए उन्होंने काम किया, और अभी जो भी कार्य हैं वो सब संजय यादव के द्वारा किए गए हैं। जबकि अस्पताल बनने के बाद शिवराज सरकार थी, विधायक कांग्रेस का था, तो उन्होंने अस्पताल में डॉक्टरों की स्वीकृति नहीं दी, जिस कारण ग्रामीण क्षेत्रों में भी डॉक्टर नहीं मिल पाया है, जबकि अस्पताल उन्होंने बनवा दिया है। इस बार मध्य प्रदेश में किसे मुख्यमंत्री के रूप में देख सकते हैं आप? चूँकि 18 साल से शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री हैं, तो बदलाव की बयार पूरे मध्य प्रदेश में बह रही है और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इस बार मतलब बदलाव है। इस बार बरगी विधानसभा चुनाव, बरगी विधानसभा में अभी प्रचार चालू है हम लोगों का, और हमको तो ये लगता है कि एक मतदाता के नाते हम ये कहना चाहेंगे कि अभी नीरज भैया हमारे नीरज सिंह जी का बहुत ही ज़ोर शोर के साथ में प्रचार प्रसार चल रहा है, तो हमको ये तो लगता है कि बीजेपी ही आएगी और इस बार बहुमत से सरकार भी बनेगी हमारी बीजेपी। जैसे अभी कुछ देखने में आ रहा है, कुछ बागियों ने भी यहाँ से फॉर्म भरे हैं, उसको देखते हुए क्या लगता है? ऐसा कुछ बाहर ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, पर अब थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा, बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मोनू ने अभी सत्य सिंह ने मोनू ने फॉर्म भरा। नहीं भाई साहब, ऐसा कुछ हमारी नज़र में ऐसा कुछ नहीं है। कोई फर्क नहीं? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब सरकार बनती हुई दिख रही है। एक बार में एक तरीके से अगर हम देखें कि ये मतलब पूर्व विधायक या पूर्व विधायक पुत्र में पूर्व विधायक पुत्र आगे दिख रहे हैं। हाँ, आते हुए दिख रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की उम्मीदवार जीतेंगे। बरगी विधानसभा की क्या स्थिति रहेगी इस बार? बरगी विधानसभा की ये स्थिति रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी अच्छे बहुमत से विजय होगी। भारतीय जनता पार्टी बहुमतों से विजयी होगी। विधानसभा में इस बार स्थिति जो है, कई बागी जो हैं वो पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम क्या देखते हैं, क्या स्थिति रहने वाली है इस बार चुनाव में? बरगी विधानसभा इस बार हम लोग 100% जीत रहे हैं, क्योंकि जो बागी चुनाव लड़ रहे हैं उनका जनता के बीच में कोई अस्तित्व नहीं है। जनता, उनका कोई बहुमत नहीं, उनकी कोई लोकप्रियता नहीं। भारतीय जनता पार्टी अच्छे बहुमत से जीत रही है। लाडली बहना से काफ़ी अच्छा रुझान है, और पिछले कई वर्षों से जो प्रत्याशी जो हमारे नीरज सिंह जी लगभग लंबे समय से लोगों के बीच में उनका आना जाना और लोगों से जो उनके वाद संवाद बने रहते थे, इस कारण से वो लोगों के बीच में बहुत लोकप्रिय भी हैं। इस कारण से इस बार बरगी विधानसभा को अच्छे बहुमतों के आधार पर हम लोग जीत रहे हैं। बरगी विधानसभा जैसे कि सत्य सिंह मोनू भैया ने भी एक अभी फॉर्म भरे हैं, और कांग्रेस की तरफ से भी देखें तो वहाँ पे भी काफ़ी बागी हैं, तो कितना असर डालेंगे ये? अब वर्तमान में अभी जिस हिसाब से विकास और डेवलपमेंट हुआ है, उसे यहाँ का एक बहुसंख्यक वोट बैंक है, आदिवासी वोट बैंक, वो इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है। तो उसको देखते हुए और हम लोगों को क्षेत्र में प्रवास के समय जो चीज़ें समझ में आई, उससे हमें ये लगता है कि इस समय हम बहुत अच्छी पोजीशन में हैं, और लगभग हम लोग 40,000 से अधिक मतों से इस बार जीतेंगे। ऐसा नहीं लग रहा कुछ कम प्रतिशत बता रहे हैं? नहीं, ये तो बिल्कुल नपा हुआ प्रतिशत है। बिल्कुल। जैसे कि अगर बात करें अभी पिछले विधायक, क्या स्थिति रहने वाली है इस बार चुनावों में बरगी विधानसभा से? भैया, युवाओं का बहुत उत्साह है कि बरगी विधानसभा से भाजपा को बहुत प्रचंड बहुमतों से जिताएंगे, और भाजपा 101% भाजपा ही की सरकार और भाजपा के ही विधायक आने वाले बरगी विधानसभा। आप जैसे कि युवा वोटर हैं, कितने पहले वोट कर चुके हैं, कितनी बार किया आपने? मैंने भैया पहली बार 3 बार वोट कर चुका हूँ। अभी पंचायती में भी किया था, विधानसभा में भी किया था। कैसा लगा वोट डाल के आपको, जैसे पहली बार किया? जब पहली बार किया तो एक उत्साह रहता है मन में कि पहली बार वोट डाल रहे हैं अपन, तो पहली बार का वोट डालने का एक्सपीरियंस, और अब तो धीरे धीरे। मैं चाहूँगा कि एक बार आप हमारे दर्शकों को कहें कि वोट डालने जाएं, कितना वोट डालना बहुत ज़रूरी है। वोट डालने से आप अपना सरकार बना सकते हैं। किसकी सरकार चाहते हैं, आपके ही वोटों से निर्धारित होता है, तो वोट डालना आवश्यक है। तो जैसा कि हमने बरगी विधानसभा को टटोलने की कोशिश की और यहाँ पर जानने की कोशिश की कि यहाँ पर क्या प्रतिशत रहेगा, कौन किसका पलड़ा ज़्यादा भारी हो सकता है, हालांकि मिलीजुली प्रतिक्रिया यहाँ पर दिख रही है। नीरज सिंह का पलड़ा थोड़ा सा यहाँ पर भारी समझ में आ रहा है, लेकिन कांग्रेस का पलड़ा हल्का है ये कहना भी मुश्किल है। हालांकि हम भी अपने दर्शकों से ये अपील करेंगे कि वे 17 नवंबर को सभी मतदान करने अवश्य जाएं और अपने मत का सही उपयोग करें, अपनी सरकार चुनें, किसी के बहकावे पर ना आएँ, अपनी स्वयं की अकल लगाएं और अपने मन का प्रत्याशी चुनें। वोट डालने ज़रूर जाएं। इसी के साथ बरगी विधानसभा के कार्यक्रम में आज इतना ही। मैं पुष्पेंद्र कुमार, जनजागरण टीवी, बरगी विधानसभा।
क्या स्थिति रहने वाली है इस बार चुनावों में?